कुछ इस तरह के फर्जीवाड़े कर रही थी कि एक ही आदमी के बार बार फोटो डालना, किसी का पासपोर्ट साइज फोटो को दिखा के कैमरे के सामने उसी के नाम पे मल्टीपल अपने कूपन कार्ड देना। तो हमें तो मालूम ही नहीं, हम तो इतने सालों से, आज 60 साल से तो स्कूल चल रही है, कॉलेज चल रही है, और अब मैं शिक्षण तो 100 साल पूरे, 105 साल हो गए। गीता भवन जैसी पवित्र जगह को अगर वक्फ बोर्ड अपने नाम से कर लेता है तो इससे बड़ी कोई गवर्नमेंट की कमजोरी नहीं है। हम जोधपुर में वक्फ संपत्तियों की सूची को लेकर नया विवाद सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि शहर के कई प्रमुख धार्मिक, शैक्षणिक और सरकारी परिसरों को उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। इन दावों में गीता भवन, सोहनलाल मनिहार स्कूल, शाह गोर्धन सिंह कॉलेज, 2 न्यायाधीशों के सरकारी बंगले, 4 मंदिर, 2 न्याति भवन और कई आवासीय व व्यवसायिक क्षेत्रों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। मामला सामने आते ही शहर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। पूरा विवाद जोधपुर ग्राम के खसरा नंबर 482, 485 और 490 से जुड़ा बताया जा रहा है। खास बात यह है कि राजस्व रिकॉर्ड पे ये जमीनें नगर निगम के नाम दर्ज है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये संपत्तियां वक्फ सूची तक कैसे पहुंची। नगर निगम आयुक्त राहुल जैन ने स्पष्ट किया है कि शुरुआती जांच में संबंधित भूमि नगर निगम की संपत्ति प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि निगम की ओर से न तो कोई एनओसी जारी की गई है और न ही इस संबंध में कोई नोटिस मिला है। मामले की जानकारी मिलते ही नगर निगम ने जांच शुरू कर दी है। यदि जांच में सरकारी संपत्ति का गलत तरीके से नामांकन पाया जाता है तो उसे वापस नगर निगम के नाम दर्ज कराने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस विवाद में इतिहास भी चर्चा के केंद्र में आ गया है। इतिहासकार महेंद्र सिंह तंवर ने दावा किया है कि मकराना मोहल्ले स्थित ऐतिहासिक तोरजी का झालरा महाराजा अभय सिंह की महारानी जस कंवर ने अपने निजी धन से बनवाया था। उनके अनुसार राजघराने के दस्तावेज, रानी मंगा और अन्य ऐतिहासिक अभिलेख इस निर्माण का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड में लगभग 300 वर्ष पुराने किसी धार्मिक ढांचे या मजार का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि कुछ दशक पहले वहां मजार बनाने के बाद स्थिति बदलने का दावा किया जा रहा है। अब सभी की नजर नगर निगम की जांच रिपोर्ट पर टिकी है। यदि जांच में दावों की पुष्टि होती है तो मामला कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर बड़ा रूप ले सकता है। वहीं यदि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं मिलती तो कई तरह की अटकलों पर भी विराम लग सकता है। फिलहाल जोधपुर में वक्फ संपत्तियों की ये सूची राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर चर्चा का प्रमुख विषय बन गई है। महारानी जो थी वे जयपुर रियासत में एक बड़ा ठिकाना है जिसे हम पाटन कहते हैं, तोमरावाटी के अंदर आता है ये, झुंझुनू और शेखावाटी के पास में। उस जमाने में ये एक बड़ा ठिकाना हुआ करता था। वहाँ के एक शासक थे राव बक्सी राम जी, उनकी राजकुमारी थी और उनका विवाह जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के साथ हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में अपनी जो बचत थी उस पैसे से उन्होंने एक जालरा निर्माण करवाया और उस जालरे का निर्माण करवाकर जन को उन्होंने उस जालरे को अर्पित किया था। उसके लिए बहुत सारी जो है वो बइयों में जानकारी मिलती है और ख़ास तौर से हमारे यहाँ पर जोधपुर राजघराने में जितनी भी महारानियाँ रानियाँ हैं उनके खुद के हाथ खर्च की बइयाँ भी मिलती हैं, प्लस उनके बारे में रानी मंगा भाटों की बई में एक विस्तार से वर्णन किया जाता था। वो पूरा का पूरा रानी मंगा को बुलाकर विधि विधान से रानियाँ स्वयं लिखवाती थी। तो यहाँ पर जो रानी मंगा भाटों की बई आप देख रहे हैं, इसमें देखिए आप अभय सिंह, महाराजा अजीत सिंह जी ने पाठ, महाराज अभय सिंह जी ने रणवास, जस कंवर, उनका नाम जस कंवर है, और तंवर बक्सी राम जसवंत सिंगोत की बेटी, ठिकाना पाटन, महाराज कंवर जोरावर सिंह की माता। रानी मंगा सुखा ने नाम मंडाए, सिरोपाव इनायत कियो, कड़ा मोती कंठी सिरोपाव दुपट्टो दुसाला वगैरह ये सब दिया। यहाँ आप जब नीचे आएंगे तो उन्होंने नाम जो है वो लिखवाया 1782 वैशाख सुद 2 बड़ा दातार बड़ाई मेहर करी, इस तरह से उन्होंने लिखवाया। फिर वो लिखता है नीचे कि संबत 1778 माह सुद 2 पाटन पदार कंवर पदे पढ़नी चाहिए, यानी कि महाराज कुमार अभय सिंह जब उनके पिता जीवित थे तब वो कंवर पदे में यानी कि राजकुमार थे, तब उन्होंने जाके पाटन में वहाँ उनसे राजकुमार की शादी की थी। यहाँ पर लिखा है नीचे कि गोलरी घाटी मकराना में झालरो करायो, रुपया 42,000 लागा, सम्मत 1788 महा सुद पाचम, नाम मंडाए, सिरोपाव कड़ा दुसालो, रुपया 25 रोकड़ इनायत किया। तो यहाँ पर इस बही में जब भी कोई अच्छे शुभ कार्य किए जाते थे तो रानी मंगा भाटों की बहियों में प्रत्येक महारानी अपने द्वारा निर्मित मंदिर या जल स्रोत जो भी बनाती वो सब उनका नाम भी जो है वो मनवाया जाता था और उस समय भी एक रीति रिवाज के तहत दान पुण्य किया जाता था। महत्वपूर्ण योजना है जिसके मार्फत से लोगों को सस्ते दाम पे स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन दिया जाता है।
तो उसके संबंध में कई सारी शिकायतें अनियमितता की प्राप्त हुई थी कई जगहों पर। इसके लिए कुछ चेकिंग कराई गई और उसके बाद जो शिकायतें थी उसके अनुसरण में आईटी विभाग से, ये जो कि नगर निगम जोधपुर के लोकल आईटी की टीम है, उसने उसकी जांच की। जांच में ये पाया गया कि जो संवेदक जो ये चला रहे थे, जो एजेंसीज थी, उनमें कई एजेंसीज कुछ इस तरह के फर्जीवाड़े कर रही थी कि एक ही आदमी के बार बार फोटो डालना, किसी का पासपोर्ट साइज फोटो को दिखा के कैमरे के सामने उसी के नाम पे मल्टीपल अपने कूपन कार्ड देना, इसके साथ ही किसी को एआई जनरेटेड फोटोज को यूज़ करके लोगों के नंबर ऑफ फर्जी कूपन करने का इस तरह का संज्ञान में आया था। इसको देखकर कड़ी कार्रवाई की गई है, संवेदक को नोटिस दिया गया। नोटिस के उपरांत संवेदकों ने गलती मानी है अपनी और ये बोला कि उनके कार्मिकों के द्वारा ऐसी गलती की गई है, जो कि ये गंभीर श्रेणी के अपराध में आता है। इसको देखते हुए जो डायरेक्टर लोकल बॉडी से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसरण में 1 लाख रुपए की पेनल्टी और उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है, उनको डीबार भी किया गया है। और इसके साथ ही आगामी जितनी भी रसोइयाँ हैं, उन सब की निरीक्षण के लिए एक टीम गठित की गई है, उन सब के निरीक्षण किए जा रहे हैं और अगर इस तरह की और भी शिकायत आएंगी तो उनमें भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। गीता भवन जैसी पवित्र जगह को अगर वक्फ बोर्ड अपने नाम से कर लेता है तो इससे बड़ी कोई गवर्नमेंट की कमजोरी नहीं है। हम गीता भवन के सब कागज हैं कि वक्फ बोर्ड में गया कैसे, ये जा ही नहीं सकता और ये उनकी मिली भगत है, कुछ नहीं है। हमारे पास सब कागज है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्जीवाड़े में हुआ है और गवर्नमेंट अपना आप इसमें स्टेप उठाएगी, हम क्या करें। तो बड़ा सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, आज अखबार में पढ़ के मालूम पड़ा। तो हमें तो मालूम ही नहीं, हम तो इतने सालों से, आज 60 साल से तो स्कूल चल रही है, कॉलेज चल रही है और अब मैं शिक्षण तो 100 साल पूरे 105 साल हो गए। तो ये तो बहुत अचंभे की बात है। अच्छा, आज तक अभी कोई नोटिस ही नहीं आया और कुछ अखबार पढ़ के अब हम इंक्वायरी कर रहे हैं और वह तो अब कोर्ट में जाएंगे। दस्तावेज वगैरह यहाँ पे सारे आपके पास? जो भी दस्तावेज है वो निगम से अलॉटेड है, निगम से ये अपने गीता भवन तक का अलॉटेड है, उसमें गीता भवन का भी हवाला है कि भाई आपके यहाँ से लेके गीता भवन तक आपके स्कूल अलॉट की जाती है। उसके हमारे पास में लेटर है निगम, ये म्यूनसिपलिटी का। तो ये तो सरप्राइजिंग बात है। कल तो वक्फ बोर्ड पूरा जोधपुर भी आगे कर रहे हैं, पूरा जोधपुर ही उनको ही ले लेना चाहिए वक्फ बोर्ड का। आज इतने सालों से हम जमे हुए हैं शिक्षा में क्षेत्र में और ये तो बालिका विद्यालय है। तो ये कैसे समझ नहीं पड़ रही है, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग। सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके हौसले इस तरह से लगातार बुलंद हैं। नहीं तो सर देखिए, बीजेपी की सरकार है या कोई भी सरकार है तो ये थोड़ी है कि वो आप अन्याय हो जाएगा। अच्छा, आज इतने सालों से जनरली आप देखो तो इतने दिन वक्त बोर्ड सोया हुआ था क्या, उस समय ही करते थे। आज वक्त बोर्ड को कैसे याद आ गई कि ये संस्था हमारी है। ये तो समझ के बाहर की बात है। आजकल तो जिसमें गवर्नमेंट जो 10-15 साल से बैठे हुए उनको कब्जा दे रहे हैं, उनको पट्टा दे रहे हैं, तो हम तो आज यहाँ 100 साल से बैठे हुए हैं। तो ये समझ में नहीं आई, हमारे समझ के बाहर की बात है। और जो भी होगा हम कोर्ट में जाएंगे। अगर सरकार मान लेती है कभी ये जो विवाद है वो गलत है